क्या हो जब एक नया चैंपियन बने? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रूड की, जो अपनी कड़ी मेहनत और जिद से अपना भविष्य बदलने की कोशिश कर रहा है। क्या वो अपनी तकदीर को पलट पाएगा या पुराने रास्ते उसे फिर से पकड़ लेंगे? स्वागत है कॉमिक वर्स में, जहाँ हर कहानी है अलग और दिलचस्प। यह कहानी एक ड्रैगन से भरी दुनिया की है, जहाँ दो भाई रहते थे, एहर और रूड। दोनों हमेशा एक दूसरे से मुकाबला करते रहते थे। जब वे ड्रैगन स्लेयर बनने के लिए अकादमी में दाखिल हुए तो उनकी प्रतिद्वंद्विता और बढ़ गई। लेकिन यह मुकाबला बिल्कुल भी बराबरी का नहीं था। बड़ा भाई एहर तो असली जीनियस था, लेकिन हमारा नायक रूड चाहे जितनी मेहनत कर ले, अपने भाई के स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाया। धीरे धीरे यह फर्क उसके मन में नफरत का बीज बो गया। अकादमी से ग्रेजुएट होने के बाद वे एक घातक लड़ाई के लिए गए। ड्रैगनों के खिलाफ आखिरी लड़ाई में एहर ने अपने छोटे भाई रूड को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। रूड खुद को कभी माफ नहीं कर सका कि उसने इतने साल अपने भाई से नफरत में बिता दिए, लेकिन उसे पछताने का भी ज्यादा वक्त नहीं मिला। वह बुरी तरह घायल था और तभी उसके सामने आखिरी ड्रैगन लॉर्ड प्रकट हुआ। रूड जानता था कि अकेले उसका जीतना नामुमकिन है, लेकिन उसने हार मानने के बजाय इज्जत के साथ आखिरी लड़ाई लड़ी। उसने अपने भाई की कुर्बानी का बदला लेने की ठानी, लेकिन ड्रैगन लॉर्ड ने तबाही मचाने वाला एक शक्तिशाली जादू इस्तेमाल किया। और फिर फ्लैश! रूड की आंखें खुली और उसने खुद को अकादमी में पाया। वह समय में पीछे लौट आया था। जब वह इस रहस्यमयी घटना को समझने की कोशिश कर रहा था, तभी एक लाल बालों वाली लड़की उसके पास आई, हेनेथ हैप्ली। वह उन्हीं दोस्तों में से थी जो उसकी पिछली जिंदगी में आखिरी लड़ाई में मारे गए थे। उसे सामने देखकर रूड चौंक गया और अनायास उसका नाम पुकार दिया। हेनेथ थोड़ी हैरान हुई, लेकिन रूड ने जल्दी से बात संभाल ली और कहा कि उसने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था, इसलिए उसने उसका नाम पहले ही सुन रखा था। हेनेथ ने उसकी सफाई पर शक किया और बड़बड़ाई, अकादमी में अजीब लोग बहुत हैं, लेकिन तुम सबसे ज्यादा अजीब लग रहे हो। रूड ने कोई सफाई नहीं दी, बस हल्का सा मुस्कुराया। उसके लिए यह बात मायने रखती थी कि हेनेथ जिंदा थी और उसके सामने खड़ी थी। तभी एक उद्घोषणा हुई, प्रवेश समारोह शुरू होने वाला है। हेनेथ ने अकड़ कर बताया कि वह हैप्ला परिवार से है, जो एक नामी जादूगर परिवार था। रूड उसकी आवाज में छिपी घमंड की हल्की झलक पहचान गया, लेकिन उसे मालूम था कि हेनेथ अंदर से वैसी नहीं थी। बातचीत के दौरान हेनेथ ने अचानक कहा, वैसे तुम्हारा नाम मैंने पहले सुना है, रूड डोनाटोस, है ना? तुम डेसोल गांव से आए हो। रूड को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसने महसूस किया कि हेनेथ अपनी माँ के लहजे की नकल कर रही थी, जो अक्सर लोगों से ऊंचे लहजे में बात करती थी। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि रूड उसकी बातों को हल्के में ले रहा था। जल्दबाजी में उसने अपनी बात सुधारते हुए कहा, अगर तुम्हें कभी मदद चाहिए हो तो मुझसे कहना। इसके बाद उसने कुछ प्रभावशाली लोगों की ओर इशारा किया, जो नए छात्रों को देख रहे थे। उनमें से थे मशहूर गिल्ड लीडर्स जो नई प्रतिभाओं की तलाश में थे। रूड पहले से जानता था कि ये गिल्ड्स भविष्य में क्या हासिल करेंगे और उन पर क्या आपदाएं आने वाली थी। उसे यह भी पता था कि हेनेथ किस गिल्ड में जाएगी, हॉली फ्लेम्स, जो सबसे टॉप रैंक की गिल्ड थी। जब उसने यह बात हेनेथ से कही तो वह चौंक गई और बोली, हाँ, मैं हॉली फ्लेम्स ज्वाइन करना चाहती हूँ। वहाँ की लीडर रिहाना मेरी आइडल है। रूड को वह भयानक घटना याद आ गई। रिहाना को ड्रैगन लॉर्ड ने मार डाला था और उसके बाद हेनेथ ने बदले की आग में खुद को झोंक दिया था। अंत में उसने ड्रैगन लॉर्ड को हराया था, लेकिन अपनी जान की कीमत पर। समारोह का सबसे अहम पल आया। छात्र परिषद का अध्यक्ष मंच पर भाषण देने के लिए आने वाला था। रूड सांस रोके अपने भाई एहर का इंतजार कर रहा था, लेकिन मंच पर कोई और आ गया। नमस्कार, मैं छात्र परिषद का अध्यक्ष जेरेमी डुएल। रूड का दिल बैठ गया। यह गलत था। इस समय मंच पर उसके भाई एहर को होना चाहिए था, लेकिन यहाँ जेरेमी, एहर का सबसे अच्छा दोस्त, उसकी जगह खड़ा था। समारोह खत्म होने के बाद रूड ने सीधे जेरेमी से जाकर पूछा, एहर कहाँ है? लेकिन जेरेमी ने जो जवाब दिया, उसने रूड की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। एहर? कौन है? मैंने ऐसा कोई नाम पहले नहीं सुना। रूड का दिमाग सुन्न हो गया। क्या उसका भाई कभी इस दुनिया में था ही नहीं? भूल गई दुनिया या कोई साजिश? रूड को अब दो संभावनाएं दिख रही थी। या तो उसके भाई की मौजूदगी इस टाइमलाइन से पूरी तरह मिटा दी गई थी, या फिर एहर भी उसके साथ समय में लौटा था, लेकिन उसने अकादमी में आने का फैसला नहीं किया था। हेनेथ ने रूड के चेहरे पर उलझन देखी और पूछा, तू इतना खोया खोया क्यों लग रहा है? रूड ने जवाब दिया, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। हेनेथ ने तुरंत सुझाव दिया, तो तू सूचना गिल्ड से मदद क्यों नहीं लेता, या फिर लाइब्रेरी में देख ले, वहाँ हर चीज का रिकॉर्ड होता है। रूड को यह आइडिया पसंद आया और वह लाइब्रेरी की ओर बढ़ गया। हेनेथ ने गुस्से से उसका पीछा किया और बड़बड़ाने लगी, भाई तेरा मैनर्स तो जीरो है, मुझे छोड़कर भाग क्यों रहा है? सेंट्रल लाइब्रेरी में दाखिल होते ही रूड ने अपनी पिछली जिंदगी की यादों को झटक दिया और सीधे रिकॉर्ड सेक्शन में पहुंच गया। उसने हर रजिस्टर खंगाल डाला, लेकिन
कहीं भी एहर का नाम नहीं मिला, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई पहचान नहीं, जैसे उसका भाई इस दुनिया में कभी था ही नहीं। उसके दिमाग में एक ही नाम आया, साटन, वह खतरनाक ड्रैगन जो समय और स्थान को मोड़ सकता था। क्या यह उसकी ही चाल थी? अब आगे क्या होगा? रूड की उलझन तब टूटी जब उसने देखा कि हेनेथ लाइब्रेरियन से बहस कर रही थी। क्या मतलब सिर्फ 3 किताबें उधार ले सकती हूँ? मुझे 17 किताबें चाहिए। लाइब्रेरियन ने उसे घूरा और कहा, नए छात्रों को सिर्फ 3 किताबें ले जाने की अनुमति है। हेनेथ ने झुंझलाकर 3 किताबें उठाई और रूड की ओर मुड़ी। कुछ मिला क्या? रूड ने गहरी सांस ली। रूड, जिसे अपने बड़े भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, वो बड़बड़ाता है कि कुछ भी नहीं मिल रहा है और फिर वो बताता है कि वह अपने भाई को ढूंढ रहा है। इसी बीच टीचर डेनियल गुआ एंटर होते हैं और खुद को साल के टॉप कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर के तौर पर पेश करते हैं। जैसे ही डेनियल गुआ स्टूडेंट्स को सालों की ट्रेनिंग के बारे में समझाते हैं, स्टूडेंट्स आपस में बुदबुदाते हुए उनके बारे में बातें करते हैं। हर किसी को डेनियल गुआ का नाम सुना हुआ है। वो बड़े नामी टॉप रैंक वाले इंसान हैं। डेनियल गुआ कहते हैं, कभी भी हार मत मानो, तुम्हारी मेहनत और कड़ी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। रूड ये सुनकर कुछ सोचने लगता है। अपने पुराने जीवन में जितना अपमान झेला था, उतना ही ज्यादा उसे अपनी असली ताकत पहचानने में मुश्किल हुई थी। क्लास खत्म होते ही वो जल्दी से ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर चलता है, जहाँ वो पहले भी गया था। यादें ताजा होते हुए वह पुलअप्स करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है कि उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं है। अब तो स्पारिंग क्लास आने वाला है, थोड़ा जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वह सोचता है। रूड ने तय किया कि इस बार कुछ अलग करना है। वो पूरी तरह से अपनी ताकत और सहन शक्ति पर फोकस करने का सोचता है, क्योंकि ये उसकी असली ताकत है। ट्रेनिंग के दौरान उसकी नजरें अचानक बेलाक स्टेरोस पर पड़ती हैं। उसे बेलाक याद आता है, उसका पुराना दोस्त जिसे उसने अपने पिछले जीवन में जाना था। बेलाक जो बाद में किंग ऑफ फिस्ट्स बना, लेकिन इस टाइमलाइन में उसे पहले कभी बेलाक से मुलाकात नहीं हुई थी। मिड टर्म एग्जाम्स के दौरान जब रूड अपनी सारी ऊर्जा ट्रेनिंग पर लगाता है, उसे एक नया सेंटर मिलता है और फिर से बेलाक से मुलाकात होती है। पहले तो उसे थोड़ा अजीब सा लगता है कि टाइमलाइन में कुछ चक्कर तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर वो ज्यादा सोचता नहीं और अपनी मेहनत पर ध्यान देता है। जैसे ही वह एक्सरसाइज करता है, वह देखता है कि बेलाक उसे घूरते हुए उसकी हर मूवमेंट को ध्यान से देख रहा है। रूड अब परेशान हो जाता है और बेलाक से पूछता है, क्या भाई लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हो? बेलाक हंसते हुए कहता है, नहीं यार, बस तुम्हारा फॉर्म देखकर ये सब करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारा फॉर्म बहुत किलर है, ये नहीं देखा मैंने कभी। दोनों की एक मुलाकात होती है और बेलाक फिर से रूड से पूछता है, क्या तुम मुझे मेरी एक्सरसाइज में गाइड कर सकते हो? वह यह भी कहता है, तुम्हारा शरीर एक दिन मेरे से कहीं ज्यादा अच्छा होगा। रूड उसे झट से मना कर देता है, अबे तेरी एक्सरसाइज का क्या काम है? फिर कुछ समय बाद ट्रेनिंग ग्राउंड में 3 अलग अलग हथियार रखे होते हैं। प्रोफेसर डेनल, जो काफी एक्सपर्ट हैं, छात्रों को सलाह देते हैं। सभी स्टूडेंट्स हथियार चुनने लगते हैं और रूड एक तलवार उठाता है। उसी वक्त वह हेनिथ को प्रोफेसर डेनल से बात करते हुए देखता है। हेनिथ यह पूछती है कि क्या उसे भी हथियार चुनना चाहिए, क्योंकि वह जादूगर बनने का सोच रही है। प्रोफेसर डेनल उसे समझाते हैं कि जादूगर को भी आत्मरक्षा के लिए हथियार की जरूरत होती है। रूड उसे सलाह देता है, हेनिथ कटारी ले लो, ये जादूगर के लिए सही रहेगा। तुम इसे छोटा भी कर सकती हो जादू से, साथ में रखना भी आसान होगा। हेनिथ उसकी बात मानते हुए कटारी चुन लेती है, जबकि रूड तलवार की मूवमेंट को सही करता है। प्रोफेसर डेनल तुरंत उसकी ट्रेनिंग की तारीफ करते हैं। रूड फिर एक भाला उठाता है और बेहतरीन तरीके से झूलता है। प्रोफेसर डेनल चौंक जाते हैं, ये तो कुछ खास है, और रूड एक लंबी तलवार भी उठाता है और उसे भी बेमिसाल तरीके से घुमाता है। प्रोफेसर डेनल को इस पर यकीन हो जाता है कि रूड ने इन 3 हथियारों पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रोफेसर डेनल, जो उसकी कड़ी मेहनत देखकर प्रभावित होते हैं, उसे पूछते हैं, अकादमी में आने से पहले तुम क्या करते थे? रूड बताता है, भाड़े का सैनिक था, मेरा परिवार एक ड्रैगन ने खत्म कर दिया था। प्रोफेसर डेनल माफी मांगते हुए कहते हैं, मुझे खेद है, मैंने तुमसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। इस दौरान क्लास बी में एक और लड़ाई हो रही थी, जहां प्रोफेसर मेसन बेलाक को हथियार चुनने के लिए कहते हैं, लेकिन बेलाक अपनी फैमिली की परंपरा से अडिग रहता है और हथियार लेने से मना कर देता है। प्रोफेसर मेसन का गुस्सा बढ़ता है और वो बेलाक को खींचकर बाहर ले जाते हैं। रूड को यह देखकर चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसे याद है कि अपने पिछले जीवन में बेलाक को ऐसी कोई छूट दी गई थी। उसे लगता है कि टाइमलाइन कुछ बदल गई है। प्रोफेसर डेनल बेलाक को समझाते हैं कि अगर उसने हथियार नहीं लिया तो वह क्लास में फेल हो सकता है। रूड बेलाक के लिए परेशान होता है और प्रोफेसर डेनल से उसे एक औसनामे देने की विनती करता है, लेकिन प्रोफेसर डेनल नहीं मानते। फिर रूड एक जोड़ी कलाई के गर्म कपड़े देखता है और उसे बेलाक की ओर फेंकता है।
लो यार, इसे ले लो, ये तुम्हारे लिए, वह कहता है। रूड, जो अपने दोस्त से अब भी हिचकिचाते हुए सहमत होता है, फिर प्रोफेसरों को यकीन दिलाता है कि मामला अब सुलझ गया है, क्योंकि बेलाक ने आखिरकार एक हथियार चुन लिया है। इसके बावजूद रूड अपने दिमाग में नोट करता है कि इस जिंदगी में उसकी हरकतें उनके भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती हैं। फिर बाद में रूड, बेलाक और हेनेथ को एक साथ चलते हुए देखा जाता है। रूड क्लास का शेड्यूल चेक करता है और समझता है कि उनके पास अब काफी फ्री टाइम है। उसे पता है कि अकादमी का पहला हफ्ता नए छात्रों को अपने नए जीवन में ढलने में मदद करने के लिए है, लेकिन यही वो वक्त होता है जब प्रोफेसर छात्रों की क्षमताओं का विश्लेषण करते हैं और उनके अंदर की छुपी हुई प्रतिभाओं को ढूंढते हैं, ताकि वे अगले कदम के लिए एक अच्छे सिफारिश पत्र के लिए खुद को साबित कर सकें। रूड अपनी बाकी की फुर्सत का समय स्पैरिंग क्लास की तैयारी में लगाना चाहता है, लेकिन तभी उसे हेनेथ की आवाज सुनाई देती है, जो बेलाक पर चिल्ला रही होती है, उसे बेवकूफ कह रही है और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि उसे निष्कासन का डर भी सता रहा है। इसी बीच 3 पहले साल के छात्र, जिनमें से एक का नाम विलम है, रूड और बेलाक के पास आते हैं और उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। विलम, जो क्लास बी से है, पहले तो खुद को संजीदा तरीके से पेश करता है, लेकिन जैसे ही वह हेनेथ को देखता है, तुरंत अपनी चाल बदलता है और दोस्ताना बनने की कोशिश करता है। वह खुद को हेलो कहकर इंट्रोड्यूस करता है। हेनेथ बेपरवाह होकर उसे नजरअंदाज करती है। विलम हार नहीं मानता और फिर से हेनेथ से कहता है, अरे तू एक तरफ हो जा ताकि मैं रूड और बेलाक से निपट सकूं। हेनेथ, जो बार बार अपने नाम से बुलाए जाने से परेशान हो चुकी थी, अब उसे डांटने ही वाली होती है। तभी अचानक रूड बीच में आता है और विलम से पूछता है, क्या चाहती हो भाई? विलम रूड और बेलाक को फ्रीक कहकर संबोधित करता है और ये इशारा करता है कि दोनों बस प्रोफेसर का ध्यान खींचने के लिए बेताब हैं। रूड को यह सुनकर थोड़ा गुस्सा आता है और वह सोचने लगता है कि क्या वो इस बार इस सिचुएशन को पहले से ज्यादा परिपक्वता से संभाल सकता है, जैसे उसने पहले किया था जब उसने अपनी ताकत के भरोसे समस्या सुलझाने की कोशिश की थी। रूड शांति से विलम को जवाब देता है, अगर तेरे पास 500 हथियार भी हों, तो भी तू बेलाक और हेनेथ को नहीं हरा सकता। ये सुनते ही विलम गुस्से में आ जाता है और रूड पर वार करने के लिए मुक्का फेंकता है। रूड चतुराई से मुक्के से बचता है और अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके विलम को गिरा देता है। अब ग्राउंड पर पड़े हुए विलम को देखकर सब चौंक जाते हैं। विलम गुस्से में अपनी तलवार खींच लेता है और स्कूल के नियमों की परवाह किए बिना रूड पर हमला करने के लिए बढ़ता है। रूड एक पल की सोच में उस तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला करता है जो उसे अपनी पिछली जिंदगी में बेलाक ने सिखाई थी, स्टेरो स्टाइल बेयर फिस्ट पैरी। एक तेज मूव में रूड ने विलम की तलवार उसके हाथ से बाहर फेंक दी और फिर से एक निर्णायक वार किया, जिससे विलम एक ही वार में बेहोश हो गया। पास खड़े छात्र ये सब देख रहे थे और वहाँ एक खामोशी छा गई। सब लोग हैरान थे, यहाँ तक कि बेलाक भी चौंका हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि रूड इस तकनीक को इतनी बेहतरी से इस्तेमाल करेगा। अगले ही पल प्रोफेसर मेसन दौड़ते हुए आती है और पूछती है, क्या हो रहा है? विलम का एक साथी तुरंत रूड पर आरोप लगाता है, लेकिन हेनेथ बीच में आकर प्रोफेसर को स्थिति साफ साफ समझाती है। बेलाक भी गवाही देता है और हेनेथ की बात की पुष्टि करता है। प्रोफेसर मेसन चौंक जाती है और कहती है, एक पहले साल के छात्र ने एक सशस्त्र सीनियर को हरा दिया। क्लासमेट्स ने देखा कि रूड ने सिर्फ अपने नंगे हाथों से ये किया। प्रोफेसर मेसन ने तुरंत गिल्ड के नौकर को आदेश दिया कि वह विलम को नर्स के ऑफिस ले जाए और फिर क्लास के बाद रूड से कहा कि वह फैकल्टी ऑफिस में रुक जाए। जैसे जैसे हालात सामान्य होते हैं, हेनेथ रूड से पूछती है, तुमने बिना हथियार के उस तलवार को कैसे रोका? बेलाक, जो अभी भी हैरान है, मजाक में कहता है, क्या तू मेरा गुप्त छोटा भाई है? रूड चौंक जाता है, थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर वह हल्के में कहता है, मैं बस एक जीनियस हूँ। इस बीच हेनेथ और बेलाक अपनी दोस्ती पर बहस करते रहते हैं। ये सब देखकर रूड को अपनी पिछली जिंदगी की याद आती है, जब यही दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। ये सिलसिला अब भी जारी है, लड़ाई जारी रहती है और रूड चुपचाप सोचता है कि वह अब अगली क्लास में नहीं जाएगा। वह यह सोचता है कि पिछली जिंदगी में जिन लोगों को वह प्यार करता था, वे सब अब नहीं हैं और वह अब ठान लेता है कि ऐसा फिर से नहीं होने देगा। फिर से ऐसा होने नहीं देना है। इस बार नहीं। रूड फैकल्टी ऑफिस से बाहर आता है, जहां उसने प्रोफेसर मेसन से मुलाकात की थी। पहले उसे लगा था कि प्रोफेसर उसे डांटेंगी, लेकिन उसकी सच्ची माफी ने सब कुछ बदल दिया। प्रोफेसर मेसन ने उसकी बातों से प्रभावित होकर उसे शांत कर दिया। वे पहले विल के व्यवहार से ज्यादा परेशान थीं और अब उन्हें यकीन हो गया था कि रूड एक अच्छा और दयालु छात्र है। जब अगला ट्रेनिंग सेशन शुरू हुआ तो वीएम से निपटने की योजना बन रही थी, क्योंकि रूड की कहानी ने स्थिति को थोड़ी बदल दिया था। इस बीच प्रोफेसर डेनियल फैकल्टी
ऑफिस में मीटिंग के लिए पहुंचते हैं, जहां सभी पहले साल के प्रोफेसर छात्रों की प्रगति पर चर्चा कर रहे थे। प्रोफेसर मैसन ने मीटिंग को अपनी ऑफिस में रखने का सुझाव दिया, क्योंकि वह कहीं और नहीं जाना चाहती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रोफेसर आर्थर विंस्टन, जो क्लास डी के लिए जिम्मेदार थे, के साथ थोड़ी नोकझोंक हो गई। लेकिन जैसे ही तनाव कम हुआ, माहौल हल्का हो गया।